नमस्कार स्टूडेंट, ऋषि अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मदन सर। आज की अपनी मैथ की क्लास होगी नंबर सिस्टम। तो अभी छुट्टियों में अपनी परमानेंट क्लासेज होंगी, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके, इंग्लिश। रोज आपको 2 क्लास मिलेंगी। तो यहाँ आज हम बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक अपना नंबर सिस्टम है। तो मैं आप लोगों को चीज बता देता हूँ कि कई बच्चे सोचते हैं कि सर नंबर सिस्टम में स्किप कर देते हैं, लेकिन अपने को स्किप नहीं करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं जो स्कूलों में भी नहीं करवाई जाती है, कोचिंग क्लासेज में भी नहीं करवाई जाती है, क्योंकि वो चीजें छोड़ देते हैं वो लोग। तो हम उन्हीं चीजों को कंप्लीट करेंगे आज। जैसे इसके अंदर अपना जाता है कि को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है परफेक्ट नंबर इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में लगभग लोगों को नहीं पता होता, नहीं बताते हैं। आज अपन इसमें वो भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अपना जो फर्स्ट है कि जो मेनली अपना प्लेटफॉर्म है वो अपना मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमसी की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही सुविधाएं हैं यहाँ पे। और ये अपना बीकानेर में है, आर्मी कैंट के सामने है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ही अपने जो पिछले कुछ जो बीते हुए साल से 2 या 3 उनके सिलेक्टेड बच्चे हैं, और इस साल भी अपना काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। मिलिट्री में हमने इस बार सिलेक्शन दिए हैं, नवोदय में इस बार हमने सिलेक्शन दिए हैं, और इवन सैनिक स्कूल में भी हमने इस बार सिलेक्शन दे रहे हैं। तो अपना जो टारगेट रहता है कि भाई हम तीनों बैच में सिलेक्शन निकाले, तो अपना हमारा फिक्स है, हम तीनों बैच में सिलेक्शन निकालते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता देता हूं कि तीनों बैच में अपना सिलेक्शन निकलना है, और इस बार भी अच्छा रेशियो रहा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहा है अपना इस बार भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास, हमारी जो ये रिकॉर्डेड क्लास है वो पसंद आएगी। अगर ये पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक और कमेंट करना। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, आरएम से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए आप लोगों को, तो आप में इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर सिस्टम में अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना? हाँ, यहां मैं आपको थोड़ा सा स्पीडली चलूंगा, क्योंकि ये चीजें सबको पता है। जो मेन इसमें 3 चीजें आएंगी, 4 चीजें आएंगी, वो अपन पढ़ेंगे। जिसे फर्स्ट पार्ट अपना जाएगा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर और परफेक्ट नंबर। ये 4 अपन इंपॉर्टेंट पार्ट पे पढ़ेंगे, बाकी हम रैंडमली पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक है तो बीच में नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कोई कई बच्चे स्कूल से आते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर की। इसकी बात करते हैं नेचुरल नंबर की। अब नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है? नेचुरल नंबर कहता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं, जहां अपन काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर अपन इनको बात करें तो 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जिसको अपन शॉर्ट में एटीसी बोलते हैं, वैसे इसको एक्सेट्रा बोला जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अब अपन देखते हैं होल नंबर। होल नंबर है, होल नंबर के अंदर क्या होता है कि होल नंबर क्या कहता है कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, उन काउंटिंग नंबर के साथ में अपन को क्या ऐड कर देना? 0 ऐड कर देना। काउंटिंग नंबर के साथ में क्या ऐड कर देना बेटा? 0। यानी जैसे ही काउंटिंग नंबर के साथ में 0 ऐड करोगे तो वो खुद एक होल नंबर हो जाता है। होल नंबर का मतलब होता है हिंदी में कंप्लीट, पूर्ण संख्या। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्लियर हो गया? डाउट हो पूछ लेना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा?
1 2 3 4, ये अपने काउंटिंग नंबर थे ना, इनके साथ में जैसे ही हमने 0 पुट किया, ये क्या हो गया अपना 0 पुट करते क्या हो गया, होल नंबर बन गया। क्या बन गया, होल नंबर बन गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओड नंबर। क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, देखते हैं। यानी कि those numbers do not completely divisible by 2. Those numbers do not completely divisible by 2. यानी कि वे संख्याएं जो 2 से completely divided नहीं होती। आप कईयों के माइंड में रहता है कि सर आप ये भी तो बोल सकते हैं कि डिवाइड नहीं होते, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट में डिवाइड कर रहे हो वो भी एक डिवाइड हो रहा है। यदि आपने 5 को 2 से डिवाइड किया, जैसे कि 5 बाई आपने 2 किया तो 2.5 डिवाइड तो हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, वही आपका क्या होगा, कंपोजिट सॉरी ओड नंबर होगा। लाइक दैट 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अपने कौन से नंबर हैं, ये सारे के सारे ओड नंबर। क्लियर हो गया। फिर अपन पढ़ रहे हैं इवन नंबर। क्या पढ़ रहे हैं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का मतलब आ जाता है कि those numbers completely divisible by divided by 2, यानी कि जो 2 से पूर्णतः डिवाइड होते हैं, यानी कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं। अब कंप्लीटली डिवाइड होते हैं इसका मतलब जब 2 की टेबल में आते हैं तो यहां पे ध्यान दो कि कंप्लीटली डिवाइडेड होने चाहिए। 2 4 6 8 10 ठीक है, एक्सेट्रा बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इससे डिवाइड होने वाले नंबर हैं 2 से, तो ये सारे क्या है, इवन नंबर हैं। अब इनमें तो बहुत चीज आगे पढ़ेंगे, इनका एवरेज कैसे निकाला जाता है, सम, उनका भी फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो आपको पूरी क्लासेस चेक करनी है, पूरी क्लासेस देखनी है, इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप लोग वेट करोगे कि कब सर की क्लास आएगी। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता नंबर सिस्टम, मैथ्स जिनको बाउंस जाती है, वो क्लास जरूर अटेंड करें। वो उनको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा कि वो सच में क्लास का वेट करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए इंटीजर्स है। इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और सारे के सारे नेगेटिव नंबर है, उनको क्या कहा जाता है, इंटीजर से कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब आपको थोड़ा सा इंटीजर्स है वो एक्सप्लेन करता हूं यहीं पे। ये थोड़ा बीच का पोर्शन है, मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, देखता हूं। क्योंकि देखो इंटीजर्स है तो इंटीजर्स को अपन एक लाइन पे शो कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा लाइन, ठीक है। इसके बीच में हम 0 लगा देते हैं और ये अपना राइट साइड पॉजिटिव रहता है और ये अपना लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है, ठीक है।
सबको दिख रहा है? राइट साइड पॉजिटिव रहता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है। अब बात ये आती है कि जैसे तो राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। राइट साइड में वैल्यू क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। और लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। 1 2 3 4 5 और 6 ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यानी कि जैसे जैसे अपन राइट साइड जाएंगे वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे जैसे 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो राइट साइड में जाएंगे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएंगे वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब यहां पे कुछ इफेक्टिव पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपसे पूछता हूं। जैसे यहां पे एक आता है क्योंकि देखो आप यहां पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सबको पता है 0 नहीं होता है। 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो यहां से आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अपना आता है 1 और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर अपना आता है इनफिनिट। क्योंकि हम लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर फाइंड नहीं कर सकते, वी कांट फाइंड लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। फिर अपन पढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे नेगेटिव नंबर। ये अपना पॉजिटिव नंबर की बात आ गई, नेगेटिव नंबर। तो यहां पे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर अपना इनफिनिट होता है। अपन स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर नहीं फाइंड कर सकते, थोड़ा सा ध्यान देना। क्लियर है? तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर होता है -1। ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होता है? -1। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये अपना होता है। अब यहां पे एक आपको बताता हूं कि स्मॉलेस्ट नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। स्मॉलेस्ट नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन हो गया तो मैं आपको एक चीज और करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर आपको कुछ चीज करवा रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करना चीज को। ठीक है, क्या करवाता हूँ देखिए। जैसे मैंने पूछा कि कौन सा बड़ा है, यहाँ पर मैं आपको साइन देता हूँ, -3 और -8 विच इज लार्जेस्ट। तो यहां पे अपने पास -3 है, ये पूछ रहा है कि विच इज लार्जेस्ट। तो -3 क्या है? बड़ा है। इसकी तरफ अपना साइन क्या रहेगा? साइन का मुंह खुला रहेगा। यानी कि मैं समझाने का मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। स्मॉल नेगेटिव नंबर है, वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर ये वाला,
समझ में आ गए? नेक्स्ट, अब मैंने आपको कहा था यहाँ पे दो चीज आएगी। पहला अपना है प्राइम नंबर, इसके अंदर दो पार्ट आएगा, उसके बाद में आएगा अपना कंपोजिट। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी का? मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, अब अपना मेन पार्ट है प्राइम नंबर्स। क्लियर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि वे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है टू फैक्टर्स। आप मेरे को फैक्टर्स नहीं पता क्या होते हैं? तो फैक्टर्स वो होता है कि जो अपने को नंबर दिया गया है वह जिस जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो सारे उसके क्या है? फैक्टर है। ठीक है? जैसे हम फैक्टर की अगर बात करेंगे, 6 के फैक्टर है तो 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। तो ये 6 की क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ये 6 की क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट ध्यान देना, ये फैक्टर होता है। मैंने आपसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, बाकी ऐसा कुछ है। अब देखिए अपने आगे, हाँ ये अब यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि केवल जिनके दो ही फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? अब आप यहां चेक करोगे, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला 1 1 2, यहाँ पे दो चीज मैंने आपको दी, तीसरा मैं आपको 3 दे देता हूं, 2 है। अब ध्यान दीजिए, इसके फैक्टर वो 1 ही होता है। 1 का फैक्टर 1 एक ही होता है, इटसेल्फ भी खुद होता है और अदर भी खुद होता है। 2 है, इसके 2 फैक्टर है, ये 1 और 2, 2 फैक्टर हो गया ना। तो यहां मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं कि 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। कई बार बच्चे इसको काउंट कर लेते हैं गलती से, ध्यान रखना। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं ये दो फैक्टर में कौन कौन से होने चाहिए। दो फैक्टर में कौन कौन से पार्ट होने चाहिए बेटा? तो दो फैक्टर में पार्ट होना चाहिए, एक तो होना चाहिए क्या? इटसेल्फ। क्या होना चाहिए? इटसेल्फ होना चाहिए और एक होना चाहिए, एक तो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो, वही क्या होंगे? सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखते हैं, थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे अपन देखते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के मोर देन 2 फैक्टर है। 9 के मोर देन 2 फैक्टर ओड नंबर है, बट मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए 9 में नहीं है, ये ध्यान रखोगे। तो यहां पे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है? थोड़ा ध्यान दे लेना।
तो ये सब सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर हो गया? अब आप देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, नोट लगा के लिखा हुआ है कि 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर, यानी कि 2 एक सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम, यानी कि वह इवन प्राइम नंबर सिंगल कौन सा है, 2 है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर सारे के सारे क्या है, ओड है। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। अब यहां से आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है, इवन प्राइम नंबर भी आपका 2 है। हाँ, यहां एक चीज चेंज करता है अगला, और वो क्या है, वो बोल देता है स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। तब आपका 3 है। क्लियर हो गया? फिर प्राइम नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइम नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसमें एक है को प्राइम नंबर और दूसरा है ट्विन्स प्राइम नंबर। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन उठाता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, चाहे वो सैनिक स्कूल लेवल का हो, चाहे मिलिट्री स्कूल लेवल का हो, चाहे कोई पटवारी लेवल का हो, कोई भी एग्जाम, प्राइम नंबर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट बन जाते हैं। और ये तो अभी अभी लोग पढ़ाना स्टार्ट किया, पहले इसको पढ़ाते भी नहीं थे ट्विन्स प्राइम नंबर को, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बहुत से बच्चे जिनको नहीं पता कि ट्विन्स प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है? प्राइम नंबर क्या कहता है, दोज नंबर whose कॉमन फैक्टर इज ए 1, यानी कि वे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। दोज नंबर्स कॉमन फैक्टर इज ए 1, इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर से होंगे। अब यहां जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, एक प्राइम हो, कोई बंदिश नहीं है। यहां पे आपको सिर्फ ये देखना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने बोला 5 और 6, मैं यहां इसके फैक्टर करता हूं, 5 और 1, 6 के अपन फैक्टर करते हैं, 1 2 3 और 6। अपने पास कॉमन फैक्टर क्या आया, अपने पास कॉमन फैक्टर आया है 1, अपने पास कॉमन फैक्टर क्या आया है, 1 आया है। तो यहां पे 1 कॉमन फैक्टर है दोनों में, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। फिर अगर हम लेते हैं कि भाई यहां पे हमने ले लिया 4 ले लिया, और यहां हमने 7 ले लिया, या 9 ले सकते हो। इसके अगर अपन फैक्टर काउंट करते हैं तो 4 2 और 1, इसके काउंट करो 1 2 3 और 9, तो कॉमन क्या है अपने पास में, 1 आ रहा है, यानी कि 4 और 9 में कॉमन अपने पास में 1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 होगा, वो को प्राइम नंबर है। होंगे क्लियर? नहीं समझ में आया पूछ सकते हो बड़ा। फिर अपने पास में आ रहा है ट्विन्स प्राइम नंबर, ध्यान देना, ट्विन्स प्राइम नंबर। ये ट्विन्स, ये जो वर्ड आता है ट्विन्स, सबको पता है क्या होता है, ट्विन्स का मतलब होता है जुड़वा। ट्विन्स क्या होता है, तो जुड़वा होते हैं, उनको कहते हैं ट्विन्स, बोलते हैं ना कि दे आर ट्विन्स। जैसे अपनी क्लास में कोई 2 बच्चे हैं,
और वो दोनों ही बच्चे जुड़वा है, तो बोला था क्लास में कि दे आर ट्विंस, यानी कि जुड़वा है। तो जुड़वा जब आती है, बात आती है, तो वहां पे ये जुड़वा प्राइम नंबर होते हैं। इनकी जो कंडीशंस है वो क्लियर है। क्या कंडीशंस है कि बोथ आर नंबर्स प्राइम, बोथ नंबर्स आर प्राइम नंबर, यानी पहली कंडीशन है दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है डिफरेंस बिटवीन बोथ प्राइम नंबर्स इज 2। ट्विंस प्राइम नंबर की 2 कंडीशंस हैं। वन, बोथ आर प्राइम नंबर, सेकंड डिफरेंस इज 2। बोथ आर प्राइम नंबर्स, सेकंड डिफरेंस इज 2 इज कॉल्ड ट्विंस प्राइम। एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखें बेटा, यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं क्या जाता है। जैसे थ्री और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, क्योंकि देखो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 है। डिफरेंस भी क्या है? 2 है। दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस 2 है। तो ये क्या हो गए? ट्विंस प्राइम नंबर, यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है और दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइम नंबर्स टोटल 1 to 100 कितने होते हैं। ठीक है, यहीं पे चेक कर दो थोड़ा सा। टोटल प्राइम नंबर्स up to 100 is equal to 25। इसका एक फॉर्मूला है याद करने का, वो देखिए क्या है, शायद आपको समझ में आए। फॉर्मूला क्या है? 4 4, यानी कि जैसे कि 1 से लेकर 10 तक 4 है, 11 से लेकर 20 तक 4 है, 20 से लेकर 30 तक 2 है। ठीक है ना? 30 से लेकर 40 तक 2 है। 40 से लेकर 50 तक 3 है। 50 से लेकर 60 तक 2 है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ये टोटल अपने बॉन्ड में है 10 10 के बीच में। 1 से लेकर 10 4, 11 से लेकर 24, 21 से लेकर 32, 30 से 42, 40 से 53, 50 से 62, 60 से 72, 70 से 83, 80 से 92, 90 से 101। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कई बार क्या होता है कि वो पूछता है कि सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 80, नहीं पता कौन से, तो आपके माइंड में रहेगा यार ये 4 है, तो आप पकड़ सकते हो। या पूछ रहा हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 and 70, 40 और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो 40 और 70 के बीच का क्या जाता है? ये 10 पे नहीं पड़ रहा, ये 11 पे नहीं पड़ रहा, ध्यान देना थोड़ा सा। 10 पे, 20 पे, 30 पे, 30 पे खत्म, ये 40 से सॉरी 30 पे और ये 40 तक खत्म हो गया। अब 40 से 70 है, 50 60 70, ये कितने प्राइम नंबर हो गए? याद आ गया? 7। कितने प्राइम नंबर है? 7 प्राइम नंबर है। इसलिए आपको ये फॉर्मूला को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गया? अब अपन बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ रहे हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? Those numbers have more than 2 factor, more than 2 factor, यानी कि 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर हैं, जिनके 2 से
ज्यादा फैक्टर वो क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, क्लियर है, जिनके दो से ज्यादा कंपोजिट नंबर, दो से ज्यादा फैक्टर वो कंपोजिट नंबर है, क्लियर है। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखता हूं आप लोगों के लिए, एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखते हैं तो 4 6 8 9, यानी कि कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होगा, कंपोजिट नंबर स्टार्ट होगा अपने 4 से, कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 4 से। क्यों, जैसे हमने 4 लिया तो 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर का मतलब होता है कि 1 से और खुद से, इटसेल्फ और 1, इन दोनों को छोड़ के एक नंबर और होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो, वो कंपोजिट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। तो यहां पे आपको मैं देता हूं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है, क्लियर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। स्मॉलेस्ट और कंपोजिट नंबर, क्योंकि 9 से पहले 3 के 3 इवन कंपोजिट नंबर है, 9 फर्स्ट है जो ओड कंपोजिट नंबर है, क्लियर हो गया। अब बीच में एक लाइन लिखी हुई है, क्योंकि कई बार बोलते हैं सर 1 भी तो कहीं लेते, तो 1 क्या है, वो ना कंपोजिट होगा ना प्राइम होगा, 1 है वो नाइदर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्लियर हो गया। ये ध्यान रखोगे, नोट लगाए लिखा मैंने, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, ये कह रहा है कि दोज नंबर्स हैव रिटन बाय फॉर्म ऑफ p by q, यानी जिसको अपन p by q की फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। आगे क्या कह रहा है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है। 3 कंडीशन है, पहला p अपॉन q की फॉर्म में, सेकंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड है बोथ आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव सारे के साथ रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम पढ़ते हैं, देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर अपन इसको पढ़ते हैं तो दो नंबर्स है रिटन बाय फॉर्म ऑफ p by q, but q is not equal to 0, p and q both are integers, यानी कि ये जो अपन बोलते हैं इस -5/4 है रेशनल नंबर है, 8/9 है रेशनल नंबर है, 11/13 रेशनल नंबर है, 0/5 भी रेशनल नंबर है। बट अगर मैं बोल देता हूं कि रेड अलर्ट आएगा यहाँ पे 15/0, तो ये आपका रेशनल नंबर है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंडीशन है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, इसलिए ये है रेशनल नंबर नहीं है। ये पार्ट समझ में आया, इशू नहीं है तो आप दोबारा बता सकते हो, और मेरे ख्याल से आना चाहिए, आपको आराम से समझना सकते हो, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ ये आप नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, वो बताता हूँ आपको क्या है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पूछना। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जैसे मान लो दे दिया -6 इज ए
यस, अपना आंसर क्या होगा? यस, क्या होगा? यस, क्यों? बिकॉज -6 के डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। If we divided any number by 1, then numbers value यानी कि अपन कोई भी नंबर 1 से डिवाइड करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। Never change the value of a given number if we divided by 1। क्लियर है? तो यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंगल नंबर देके चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, इससे मान लो देता है कि वो देता है कि 5 इज ए रेशनल नंबर, तो we say yes 5 is a rational number because 5 by 1 हम नीचे लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि which rational numbers reciprocal never a rational number। कोई भी रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल अगर किया जाता है तो रेशनल नंबर ही मिलता है, बट यहाँ पे एक जीरो है कि जीरो का रेसिप्रोकल कभी जीरो नहीं होता, तो जीरो का रेसिप्रोकल आप करते हो तो वो रेशनल नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आता है कि विच रेशनल नंबर्स रेसिप्रोकल इज रेशनल नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे आ लेगा, दोबारा लिखना बेटा, ये आपने पढ़ दिया सीरीज यानी कि जीरो है उसका रेसिप्रोकल कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि जीरो इज only rational number zero is only rational number that is reciprocal। जीरो इज ओनली रेशनल नंबर, यानी कि जीरो एक सिंगल ऐसा रेशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल है वो न्यूमरेटर रेशनल नंबर, लेकिन उसका रेसिप्रोकल है वो रेशनल नंबर नहीं होता। बाकी आप कोई भी नंबर उठा के देखो उसका आप रेसिप्रोकल करोगे। मैंने क्यों लिखा, जैसे 0/1 है, हम इसको लिखेंगे 0/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/0। अपनी कंडीशन क्या कहता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो गया। आपने 5/3 लिखा, इसका रेसिप्रोकल आप कर रहे हो 3/5, ये इसका रेशिप्रोकल है। तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में है, बट ये p/q की फॉर्म में, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 है और यहाँ पे q है वो नीचे आते ही 0 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने कहा था आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है परफेक्ट नंबर। क्या है? परफेक्ट नंबर। ए
number the sum of whose factor is equal to the number is called a perfect। यानी कि दिया गया कोई भी नंबर है, उनका फैक्टर करते हो, उनका अगर सम करते हो, तो सम अगर उस नंबर के बराबर है तो वह परफेक्ट नंबर है। क्या कह रहा है? अक्षर द नंबर इटसेल्फ, यानी कि खुद को छोड़ के, खुद को काउंट नहीं करना है। इफ वी इंक्लूड इटसेल्फ देन वी से the number the sum of whose is double of the number। if we include itself then we say is equal की जगह अपन क्या बोलेंगे? डबल। इक्वल की जगह क्या बोलेंगे? डबल। अगर आप शामिल करते हो तो खुद को, अगर नहीं करते हो तब क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 और 6। अब यहाँ पे जो चीज मैंने कही है वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, यानी कि इसको तो आप छोड़ दो, इनका सम करो। तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी इनका भी सम क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, और ये भी 6 है। तो ये 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है, और ये अब एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इतने दिन एग्जाम में नहीं आ रहा था, अब आप बड़े एग्जाम में देखने को मिलेगा और छोटे एग्जाम में भी। हर टाइप के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, नोट लगा के चेक कर लेना, नोट लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जिनके हमने फैक्टर किया और फैक्टर का सम किया तो उसके बराबर आ गया, तो वह क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो गया। उसमें खुद को छोड़ना है। जैसे कह रहा हूं मैं 28 के फैक्टर 1 2 4 7 14 और 28, खुद को छोड़ देना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, इन सब का सम करोगे और इन सब का सम करोगे तो आएगा 28, यानी अपने फैक्टर के बराबर आएगा। यहाँ भी 28, यहाँ भी 28 है। इसका मतलब फैक्टर है, उनका सम नंबर के बराबर हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर होगा। क्लियर हो गया? अब इसी क्लास में हम कल पढ़ेंगे इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस, और उसके साथ में पढ़ेंगे मल्टीपल इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये छुट्टियां अपने को प्रॉपर्ली काम में लेनी है, और एंजॉय। थैंक यू।